बाल नाम उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है और इस दौरान क्या कुछ कह रहे, सीधे सुनवाते हैं। हमारी आयोजिका राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी और आज के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में आशीर्वाद देने के लिए सभी बच्चों को पहुंचे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, जगतगुरु कुमार स्वामी जी महाराज, स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, हमारी कालका की विधायिका श्रीमती लतिका शर्मा जी, राज्यसभा के शक्ति रानी शर्मा जी, हो जाता है कई बार। हमारी शक्ति रानी शर्मा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, पंचकुला से हमारे नेता पूर्व में स्पीकर विधानसभा हरियाणा ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, ओम प्रकाश जी देवीनगर, हमारे विशाल सेठ जी, उपस्थित सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी, आज इस नमोत्सव कार्यक्रम में पंचकुला से पहुंचे हुए सभी प्यारे बच्चों, सभी अभिभावकगण, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुबह 6:30 बजे से आज कार्यक्रम चल रहे हैं। सुबह 6:30 बजे स्वच्छता को लेकर के कार्यक्रम था, एक पेड़ मां के नाम फिर कार्यक्रम था, फिर हमारे लगभग 20,000 नमो मैराथन उसका आयोजन था। बड़ा कार्यक्रम था रोहतक में। और उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा, उन्होंने एक नमो वन का पौधे लगा करके, पेड़ लगा करके उसका शुभारंभ किया। लगभग 10,000 पौधे उस नमो वन के अंदर लगे। उसके बाद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका जिक्र किया है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के धार से इस योजना को लॉन्च किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज से ये पखवाड़ा शुरू होगा, 2 अक्टूबर तक चलेगा। और मेरा आग्रह है, उन्होंने कहा भी है कि मैं माताओं से, बहनों से कुछ मांगता हूं। अपने वक्तव्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं ये मांगता हूं कि हमारी माताएं, बहनें काम में बहुत व्यस्त रहती हैं और ये स्वस्थ कैंप लगेंगे, समय निकाल करके उन स्वास्थ्य कैंपों के अंदर अपने आप को जरूर चेक करवाएं।
ये आग्रह प्रधानमंत्री जी ने किया है। लगातार लाखों की संख्या में ये कैंप आयोजित होंगे। मेरा आग्रह है बच्चों से भी, माताओं से भी, आम जन से भी कि इन कैंपों के साथ जुड़ करके अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य कराइए। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि आज का दिन हम सब के लिए विशेष दिन है। आज का दिन ये समर्पण का दिन है। आज का दिन ये सेवा का दिन है। आज का दिन राष्ट्र निर्माण की भावना का दिन है। आज हमारे देश के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्व लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। मां भारत के सच्चे सपूत, संकल्प और सेवा के पर्याय आदरणीय मोदी जी का आज जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से, आप सब की ओर से, हरियाणा प्रदेश की कोटि कोटि जन की तरफ से आदरणीय मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और जीवन की, स्वस्थ जीवन की मैं परमपिता परमात्मा से उनके लिए कामना करता हूं। मैं आज यहां मां मनसा देवी, ये पवित्र भूमि है, आज इसके चरणों में मैं मां से भी ये प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय मोदी जी स्वस्थ, दीर्घायु और भारत को निरंतर विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाते रहें, ऐसी मां के चरणों में कामना करता हूं। मित्रों, आज के इस शुभ अवसर पर आदरणीय मोदी जी ने नारी शक्ति के सम्मान में, उनके स्वास्थ्य की रक्षा और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम आदरणीय मोदी जी ने उठाया है। आज मुझे पंचकुला की इस पावन धरती से स्तन कैंसर जांच वैन का भी शुभारंभ करने का ये बड़े गर्व की अवसर मिला है और मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि यह वैन लगभग हमारे इस क्षेत्र की 75,000 माताओं और बहनों के स्वास्थ्य की जांच करेंगी। इसके लिए मैं आदरणीय शक्ति रानी शर्मा जी और कार्तिकेय शर्मा जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये प्रयास हमारे युवा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी के इन प्रयासों की मैं सराहना भी करता हूं और इस पहल के लिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई और साधुवाद भी देता हूं। मित्रों, मुझे यह बताते हुए गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इसका शुभारंभ किया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार केवल एक नारा नहीं है, यह सामाजिक विकास का ये मूल मंत्र है। हम सब जानते हैं कि नारी परिवार की धुरी होती है। जब एक नारी स्वस्थ होगी तभी परिवार स्वस्थ रहेगा।
जब परिवार सशक्त होगा तो समाज और राष्ट्र भी सशक्त होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच से आज इस योजना का शुभारंभ किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। आज हमारे सभी बच्चे यहाँ एकत्र आए हैं, एक साधारण परिवार की पृष्ठभूमि से निकल करके एक साधारण बालक आज असाधारण काम कर रहा है। ये अगर कहीं सीखने को हमें देखने को मिलता है तो ये आदरणीय मोदी जी के जीवन से हमें सीख मिलती है। भाइयों, मुझे ये उनकी यात्रा हमें ये प्रेरित करती है, हम सब युवा साथियों को, कि एक साधारण परिवार में जन्मा बालक अपनी मेहनत, अपनी तपस्या, अपनी ईमानदारी के बल पर कितनी ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचता है। आज भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर जो गूंज रहा है, इसके पीछे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक ताकत है, एक शक्ति है। भाइयों, आज हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर, जो हमारे देश को ऐसा व्यक्तित्व मिला है। उन्होंने हमें सिखाया है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि सेवा ही संगठन है और सेवा ही समाधान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है। आज पंचकुला की इसी धरती से जो सतन कैंसर वैन को रवाना करना, उनके इस सेवा मंत्र का ही एक जीवंत उदाहरण है। मुझे खुशी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही मन में डर का भाव पैदा हो जाता है। और जब पता चलता है कि परिवार के किसी सदस्य को यह बीमारी हो गई है, तो उन्हें एक बड़ा सदमा भी पहुंचता है। रोगी के मन में तरह तरह के विचार उपजते हैं, जैसे इलाज ठीक होगा या नहीं होगा, कितना लंबा चलेगा और दवाइयां इत्यादि पर कितना खर्चा होगा। ये तरह तरह की बातें ये व्यक्ति के मन में आती हैं। पूरे परिवार में अनिश्चितता और निराशा का माहौल बन जाता है। मुझे ये बताते हुए कि कैंसर रोग से निजात पाने के लिए एक ही मार्ग है कि जरा सी भी शक होने पर मरीज को अपनी जांच करवानी चाहिए। यदि कैंसर की शुरुआत होते ही पता चल जाता है तो इसका इलाज भी संभव है, हमें उसका कराना चाहिए। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात का भी आह्वान किया कि देश के अंदर लाखों की संख्या में ये कैंप, स्वास्थ्य कैंप आयोजित होंगे। हमने अपनी जांच अवश्य करानी चाहिए। मित्रों, हम महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से कृत संकल्प हैं। हमने उनके लिए अनेक योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली 11 वर्षों की सरकार ने ये चलाई हुई है। अंबाला में 72 करोड़ रुपए की लागत से अटल कैंसर केयर सेंटर की शुरुआत वो की गई है। इस अटल कैंसर सेंटर के स्थापित होने से हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय जुड़ा है। और इसी प्रकार झज्जर जिला के बाड़सा में भी एम्स परिसर में एक राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित वहां किया गया है। भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक जिला अस्पतालों में मैमोग्राफी यूनिट स्थापित की गई हैं। पीजीआई रोहतक में भी रीजनल कैंसर सेंटर वो स्थापित, चिकित्सा वहां पर की जाती है। इसके अलावा राज्य के कुछ मेडिकल हमारे कॉलेजों में भी उपचार हो रहा है। प्रदेश में कैंसर रोगियों को
उपचार के लिए जाने के हेतु हमने हरियाणा रोडवेज की बसों में भी सुविधा